क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नंबर है आपका 6 क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का, जिसमें आपका क्या है, 1 अप्रैल 2015 में परचेज की एक मशीनरी 2,40,000 की, और उसमें 10,000 आपने रिपेयर पे खर्च किए, यानी उसके इरेक्शन किए, सॉरी रिपेयर नहीं किए, इरेक्शन मतलब उसमें कुछ ऐड किया है। 2,40,000 प्लस 10,000 2,50,000 की हो गई। ऑन 1 अक्टूबर 2015 अनदर मशीनरी वॉज परचेज रुपीज 1 लाख। 1 अक्टूबर 2017 जो मशीनरी 1 अप्रैल 2015 में आपने परचेज की थी, जो आपने 1 अक्टूबर 2017 को जो आपने मशीनरी 1 अप्रैल 2015 को परचेज की थी, वो सोल्ड कर दिया आपने 1,43,000 में, राइट। ऑन द सेम डेट, उसी दिन आपने एक और मशीनरी परचेज की रुपीज 2 लाख की। मशीनरी अकाउंट बनाना है यहाँ पे आपको, वो भी फर्स्ट 4 ईयर का, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है यहाँ पे आपका 5%, वो भी किस मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो सबसे पहले आप उस वैल्यू का कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस चीज की कैलकुलेशन कर रहे हैं जो आपके मशीनरी सेल की है। ये 2,50,000 वाली जो है आपकी मशीनरी क्या हो चुकी है, सेल हो चुकी है। इसका वर्किंग नोट हम बनाते हैं, तो वर्किंग नोट ध्यान से देखना। 1 अप्रैल 2015 को मशीनरी परचेज की 2,50,000 की। अब उस पे क्या लग रहा है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन है, 5%। तो 5% कितना होगा, 2,50,000 पे 12,500, तो वैल्यू लेस हो क्या आएगी, 2,37,500। डेट आ गई अप्रैल 2016। अगेन डेप लगेगा फिर आपका नेक्स्ट ईयर में। कब तक डेप लगता रहेगा, जब तक आपका 2017 नहीं आ जाता। 2015-16 का डेप लग गया, अब 16-17 का लगा रहे हैं। अगेन 12,500 लगेगा, क्योंकि मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन। हर साल डेप्रिसिएशन जो है वो सेम चलता जाएगा। वैल्यू आ जाएगी 2,25,000। डेट है 1 अप्रैल 2017। फिर इस साल 6 महीने बाद, इस साल 6 मंथ का डेप लगेगा, क्योंकि इस साल अक्टूबर में आपने मशीनरी क्या की है, सेल की है। काउंट करो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपने सेल किया, तो 6 महीने तो आपने यूज कर लिए ना। अगर आपने 6 महीने यूज कर लिए तो 6 महीने का डेप लगेगा। 12,500 कितने मंथ का डेप्रिसिएशन है, पूरे साल का, यानी 12 मंथ का। तो हाफ कितना होगा, 6 मंथ का कितना होगा, राइट। वे पूरे साल का डेप्रिसिएशन 12,500, तो हाफ ईयर का कितना होगा, उसका आधा कर दो, उसका 6/12 निकाल दो। तो लेस करने पे जो डेट आएगी वो आएगी 1 अक्टूबर 2017। और फिर हमने क्या करेंगे, इसको सोल्ड कर देंगे, बेच देंगे। तो कितने बेच रहे हैं हम इसको, सेल कर रहे हैं 1,43,000 में। पहले लेस करते हैं इसको, किसमें से क्या वैल्यू आती है, 2,25,000 माइनस 6,250 2,18,750। आपकी जो वैल्यू है, मशीनरी की वैल्यू है, वो है 2,18,750। कितने में सेल किया हमने इसको, 1,43,000 में। तो आपको 75,750 का आपको क्या होगा, लॉस हो जाएगा। क्लियर है, लॉस आपको मेंशन किया होगा 75,750। 1 अप्रैल को आपने परचेज की, डेप लगेगा उस पे 5%, यानी वैल्यू। अगेन डेप लगेगा वही 5%, ये वैल्यू आ गई। फिर इस साल 6 महीने बाद आपने इसको सेल कर दिया, आफ्टर 6 मंथ, तो हाफ लगेगा इस पर डेप्रिसिएशन। लेस करने के बाद वैल्यू है 2,18,750, और ये वैल्यू की चीज आपने कितने में सेल कर दी, 1,43,000 में। तो कम में बेची है आपने, कम में सेल की है, तो कम में सेल करोगे तो क्या होगा, आपको लॉस होगा। क्लियर। अब आगे हम अकाउंट स्टार्ट करते हैं इसका 2015-16 2015 और 16। 1 अप्रैल को यहाँ पे मेंशन करेंगे टू बैंक। फर्स्ट मशीनरी थी 2,50,000 की, ठीक। उस साल डेप्रिसिएशन कब लगेगा, मार्च में। डेप्रिसिएशन मार्च में लगता है हमेशा, अगर पूरा साल हुआ है तो। कितना डेप था, 12,500, आपके सामने ये। इस साल एक और मशीनरी खरीदी आपने 1 अक्टूबर 2015 को,
कुछ ही महीने बाद। तो 1 अक्टूबर डालेंगे आप, टू बैंक सेकंड कितना है आपका है 1 लाख। फिर इस पे फर्स्ट हो गया और डेप्रिसिएशन किस पे लगाना है सेकंड पे। तो 1 लाख के ऊपर 5% डेप लगेगा। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके बता रहा हूं आपको कि कितना डेप्रिसिएशन आएगा इस मशीनरी पे। ये 1 लाख की जो मशीनरी खरीदी आपने कब खरीदी है अक्टूबर में। तो 1 लाख पे 5% कितने महीने का 6 मंथ का, तो ये आएगा 2500। 1 लाख अमाउंट, 1 लाख पे 5% कितने महीने का 6 मंथ का। जितना यूज करोगे उतना डेप। तो आपने यूज कब से करना चालू करोगे इसको अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो 6 मंथ बनते हैं, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा आपका। तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन बनता है 2500। अब इसको क्लोज कर रहे हैं हम 3,50,000 3,50,000 बाय बैलेंस सीडी। तो यहां से आपको 15,000 माइनस करना है, तो 3,35,000 आपका बैलेंस आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर है 2016 और 17। नेक्स्ट ईयर है 2016 और 17। सीडी से इधर क्या हो जाएगा बीडी, टू ब्रॉट डाउन कितना 335,000। सीडी से बीडी हो जाएगा। अब इस साल कुछ एक्टिविटी हुई है, आप ये देखो कि 16-17 के बीच में कुछ हुआ है नहीं। 16-17 में ना परचेज की कोई मशीनरी ना कोई सेल की। ये 17-18 में काउंट होगी, ये 16-17 में नहीं है। किसमें लगेगी ये 17-18 में, क्योंकि 16-17 के आपके मार्च तक की ट्रांजेक्शन देखनी है। क्लियर है? 16 के अप्रैल से लेकर 17 के कहां तक देखनी है आपको मार्च तक। अब यहाँ पे कोई मशीनरी खरीदी ना बेची। 31 मार्च को अब डेप्रिसिएशन लगेगा फर्स्ट पे और सेकंड पे आगे दोबारा लगेगा। सेकंड का डेप्रिसिएशन तो फर्स्ट मशीनरी का डेप्रिसिएशन तो ये रहा। ये वर्किंग नोट किसका है मशीनरी फर्स्ट का। तो मशीनरी फर्स्ट का सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना है 12,500। अच्छा सेकंड मशीनरी पे कितना लगेगा, कितनी थी मशीनरी 1 लाख। पिछले साल तो कितने महीने का लगा था उस पे 6 मंथ का। इस साल पूरा लगेगा क्योंकि इस साल वो पूरी यूज हुई होगी। तो 1 लाख के ऊपर 5% कितना हो जाएगा 5,000। इस साल डेप्रिसिएशन पूरा लगेगा सेकंड मशीनरी पे। क्यों? क्योंकि साल पूरी यूज हुई है अप्रैल से मार्च तक। उस साल 6 महीने बाद आई थी तो 6 महीने का डेप लगा। क्लोज कर देते हैं 335 और 17,500, तो 3,17,500 जो आपका बैलेंस आ जाएगा बैलेंस सीडी। इसके बाद ये है आपका 2017 और 18। 2017 और 18 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी 3,17,500। इस साल एक एक्टिविटी हुई है, हमने मशीनरी परचेज भी की है और सोल्ड भी की है। तो मशीनरी परचेज कर लेते पहले। 1 अक्टूबर को आपने एक और मशीनरी खरीद ली 2 लाख, और इस साल आपने 1 अक्टूबर को एक मशीनरी सेल कर दी। जब भी आप मशीनरी सेल करते हो बेचते हो उस साल 3 चीजें आती हैं। पहले उस मशीनरी से रिलेटेड बाय डेप कितना लगा उस पे जब तक का, कितने में आपने वो क्या की सेल कितने में की, और कितना उस पे लॉस या प्रॉफिट हुआ, कितना इतना डेप्रिसिएशन लगा। सब कुछ यहाँ पे है आपका, आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट मशीनरी की कितना डेप लगा इस साल 6250। कितने में सेल किया आपने 1,43,000 में, और लॉस कितना हुआ 75,750। राइट। अब आपका 31 मार्च आता है, तो 31 मार्च को बाकी मशीनरी पे डेप लगेगा, सेकंड पे और थर्ड पे। सेकंड मशीन पे भी लगेगा और थर्ड मशीन पे भी लगेगा। तो लगाते हैं सेकंड मशीनरी कितने की है 1 लाख, तो 1 लाख के ऊपर 5% कितना होगा वही सेम 5,000 क्योंकि इस साल पूरी यूज हुई है। थर्ड मशीनरी कब खरीदी है ध्यान से देखो, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च 6 महीने का डेप लगेगा। 2 लाख के ऊपर 5% कितना होता है
10,000। 2 लाख पे 5% कितना होता है 10,000, तो उसका हाफ कर दो कितना हो जाएगा। तो थर्ड मशीनरी पे डेप कितना लगेगा 5,000। कैसे कैलकुलेशन हुई है ये भी बता देता हूं। 2 लाख है, 2 लाख के ऊपर 5% और कितने महीने का 6 मंथ का कितना आएगा 5,000 आएगा। क्लियर। बैलेंस निकाल देते हैं टोटल करके। टोटल है 5,17,500, 5,17,500। जो बैलेंस आएगा वो लिख लेते हैं। $5,17,500 minus 6250 143 75 750 545 10 282 500 282 500। अभी भी आपका एक साल अभी बचा है। ये कितने ईयर की कैलकुलेशन हुई है ये 3 ईयर की कैलकुलेशन हुई है। अभी मुझे 3rd ईयर की भी करनी है और मैं हटा रहा हूं जो क्वेश्चन वाला नोट डाउन वाला पार्ट था ये हटा रहा हूं मैं। फोर्थ ईयर का यहां पे करेंगे हम। अगर आपके नेक्स्ट पेज पे फॉर्मेट जाता है एग्जाम में तो आप ये दोबारा रिपीट करेंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये ध्यान रखना। जब भी नेक्स्ट पेज में जाएगा तो आपको ये सारी चीजें अगेन रिपीट करनी पड़ेगी। पर्टिकुलर अमाउंट। अब फोर्थ ईयर कर रहे हैं स्टार्ट 18 19 ईयर है 18 और 19। डेट 1 अप्रैल आएगी। टू बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस बीडी होगा 282 500। ये सीडी से अगेन क्या हो जाएगा बीडी। अब इस साल कुछ नहीं था, बस आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। फोर्थ ईयर में कोई मशीनरी परचेज नहीं की है, कोई मशीनरी सेल नहीं की है, तो क्या लगेगा 31 मार्च को डेप लगेगा किस पे। फर्स्ट तो मशीनरी आपके पास है नहीं, फर्स्ट मशीनरी आपने क्या कर दी सेल कर दी, तो डेप लगेगा फर्स्ट पे सॉरी सेकंड पे और थर्ड पे। सेकंड मशीनरी कितने की थी 1 लाख पे 5% 5,000। थर्ड मशीनरी कितनी है इस साल, इस पे पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा 10,000। 2 लाख पे 5% 10,000 आ जाएगा आपका। क्लियर। अब बस इसको बैलेंस कर देते हैं। ये टोटल था 282,500 282,500 और इसमें से 15,000 हमें और माइनस करने हैं, तो 31 मार्च को बैलेंस आ जाएगा 31 मार्च को बाय बैलेंस सीडी। तो हमें फर्दर 15,000 यहां से माइनस करने हैं, तो आ रहा है 267,500। ये आपका फाइनल बैलेंस है और मैच भी हो गया है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, क्वेश्चन ध्यान से देखते रहो। फर्स्ट 2015-16 में आपने 2 मशीनरी परचेज की है, एक 1 अप्रैल को और एक 1 अक्टूबर को। तो जो 1 अप्रैल वाली है उसमें पूरा डेप लगेगा 5%। 2,50,000 का 5% कितना होगा 12,500 रुपए, राइट। इसके बाद 1 लाख की मशीनरी खरीदी, उस पर कितना डेप लगेगा 6 मंथ का, तो 1 लाख का 5% हो गया 5,000, आधा कितना हो गया 2,500। टोटल किया बैलेंस सीडी आ गई। सीडी नेक्स्ट ईयर क्या हो गई बीडी। नेक्स्ट ईयर कोई मशीनरी परचेज और सोल्ड नहीं हुई, अगेन डेप्रिसिएशन 2,50,000 पे 5% और 1 लाख पे 5%। टोटल किया लेस कर दिया बैलेंस सीडी, सीडी के बाद नेक्स्ट ईयर बीडी। थर्ड ईयर में एक मशीनरी परचेज की है 2 लाख की, डेप लगा। अब 1 अक्टूबर को एक खरीदी भी है बेची भी है, यानी सोल्ड भी की है। तो जिस साल सोल्ड करते हैं उस साल 3 चीजें आती है कि जो मशीनरी आपने सेल की है उस पर डेप्रिसिएशन कितना है 6250, कितने में सेल की है 143, कितना लॉस हुआ है 7570, ये चीजें यहां आएंगी। फिर वो साल कंप्लीट करेंगे 31 मार्च को, तो बाकी मशीनरी पे भी तो डेप लगेगा। बाकी आपके पास कौन सी मशीनरी है सेकंड भी और थर्ड भी है। सेकंड मशीनरी 1 लाख, इसके ऊपर 5,000 5% 5,000 आ जाएगा। 2 लाख पे 5%
5000 आएगा। क्यों? ये कब खरीदी आपने? अक्टूबर को खरीदी है, तो इस वाली मशीनरी में डेप कितना लगेगा? 6 मंथ का, तो सिर्फ 5000 है। बैलेंस शीट आ गई। नेक्स्ट ईयर में अगेन पीडी, फिर डेप लगेगा इस साल। पहली मशीन तो आपकी फर्स्ट मशीनरी तो सेल हो गई, तो सेकंड मशीनरी कितने की है? 1 लाख, 1 लाख के ऊपर पूरा डेप, और इस साल थर्ड मशीनरी पे पूरा डेप लगेगा 5% 10,000। इस तरह से आपका बैलेंस सीडी आ गया।